Yes, now see the next question, my dear. Question क्या कह रहा है कि the when a non-volatile solute is added to the solvent, obviously the vapor pressure of the solvent decreased by 10 mmHg, the mole fraction of solute in the solution is 0.2. ठीक है? Then what would be the mole fraction of the solvent if a decrease in vapor pressure of 20 mmHg? आपको पता है जो decrease in vapor pressure है ना? मान लो P नॉट माइनस जो PS है वो किसके प्रोपोर्शनल है भाई, या मैं इसको डेल्टा P लिख दूं. डेल्टा P जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, X सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. डन. तो यहां पर अगर देखें तो इसमें कांस्टेंट ले लूं मैं, डेल्टा P इक्वल टू मान लो C ले लेता हूं, C टाइम्स ऑफ X ऑफ सॉल्यूट. तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन X सॉल्यूट, कैसे भी कर सकते हो आप, इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन X सॉल्यूट. ये टू वाली कंडीशन, ये वन कंडीशन, टू कंडीशन. पहली कंडीशन में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है वो 10 mmHg हो रहा है, और इस केस में जो सॉल्यूट है वो 0.2 है, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन 0.2 है. सेकेंड केस में जो डिक्रीज हो रहा है वो 20 mmHg हो रहा है, और सॉल्यूट का मुझे नहीं पता, X सॉल्यूट सेकेंड केस में. तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो X ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 0.4. लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना 0.4 ऑप्शन भी है. जल्दबाजी में ये ऑप्शन आपका आप लगा दोगे गलत हो जाए. क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन पूछा है लास्ट में ऑफ द सॉल्वेंट के लिए, ना कि सॉल्यूट के लिए. ये जो हमने निकाला वो सॉल्यूट के लिए निकाला है. तो यहां से अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है मोल फ्रैक्शन. तो 1 माइनस 0.4 कितना होगा, 0.6 हो जाएगा. 0.6 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर.